दिल्ली के अंदर अहमद शाह ने सोच लिया कि पूरे विश्व में मुगल सल्तनत कर दूंगा। महाराजा सूरजमल के बारे में पता चला अहमद शाह को। अहमद शाह के दरबार में एक रामलाल नाम का एक जाट रहता था। सुन भाई, रामलाल नाम का एक जाट रहता था। उस अहमद शाह ने उससे कह दिया, एक हम तुझे अपने इस राज दरबार में एक मंत्री का ओहदा देंगे और तुझे पैसे देंगे, तू मुस्लिम धर्म अपना ले। लालच की खातर मुसलमान धर्म कबूल कर लिया रामलाल ने। विद्वान श्रोताओं, उसकी एक बेटी थी चंदन कौर। घर आया नमाज पढ़कर मस्जिद में और अपनी बेटी चंदन कौर से कहने लगा, एक बेटी चंदन कौर, तू बेगम बन जा और राजपाट तक तो ताज, सारी चीज तेरे लिए मौज हो जाएंगी। वो बेटी चंदन कौर इनकार कर देती है और अपने बाप को धिक्कारते हुए ये कहती है, अगर मैं बगैर बाप के इस दुनिया में रहना पसंद करूंगी, लेकिन तेरे जैसे नीच के साथ रहना पसंद नहीं करूंगी। विद्वान श्रोताओं, काजी आए, उस अकेली बेटी को, उस चंदन कौर को चिता बना करके अग्नि के अंदर डाल दिया। तड़पती रही, चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन माँ और बेटी की किसी की पेश नहीं चली। चिता में से आवाज लगाती है बेटी चंदन कौर, कहती है कि हे माँ, अगर सच्चा हिंदू सम्राट कोई राजा है, मेरी मौत का अगर कोई बदला लेने वाला है, तो भरतपुर महाराजा सूरजमल के पास में जाकर के मेरी व्यथा सुना देना, तो मेरी मौत का बदला ले लेगा और कोई हिंदुस्तान के अंदर दूसरा नहीं। विद्वान श्रोताओं, वो बेटी वहां चल करके खाक हो गई। वो बूढ़ी माँ गिरती पड़ती महाराजा सूरजमल के दाढ़ी पर पहुंच गई। और जब मंत्री ने पूछा, एक बुढ़िया कौन हो, कहती है, एक मैं महाराज साहब से मिलना चाहती हूँ। महाराज साहब उसकी करुण पुकार को सुन करके आए और आकर के जब आमना सामना दोनों का हुआ और मुलाकात हुई, तो दोस्तों यहाँ की रागनी लिखी है कवि ने बड़ी सुंदर। मैं और मैडम राधा चौधरी आपके बीच में उस रागनी को रखेंगे, एक बार ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिए। सुनिए इस मौके की रागनी। वो बूढ़ी औरत चंदन कौर की माँ किस प्रकार से विलाप करती हुई गुहार लगाती है महाराजा सूरजमल से, लेकिन महाराजा सूरजमल उस बुढ़िया की बातों को सुन करके खून उतर आता है नाड़ियों में और आंखें लाल हो गई। सुनेंगे यहाँ का हवाला इस रागनी। हे बूढ़ी औरत, तुम कौन हो? इस राज दरबार में मुझसे मिलने के लिए मेरे मंत्री ही काफी थे जो तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर सकते थे। बताइए, तुम उदास दिख रही हो, तुम्हारे चेहरा की चमक उड़ी पड़ी है, बताइए क्या बात है? हे जाटों के मसीहा महाराजा सूरजमल, मैं तुम्हारे पास किसी काम से आई हूँ जो कि मैं तुम्हारे दरबारियों को नहीं बताना चाहती थी। अच्छा? मैं तुमसे मिलना चाहती थी और तुम्हें वो सारा हाल बताना चाहती थी। क्या हाल है, क्या बात है, बताइए। मैं तुमसे कुछ विनती करना चाहती हूँ। विनती? हाँ। ऐसी क्या मुसीबत तेरे ऊपर आ पड़ी है जो तेरी जबान भी अच्छी ढंग से नहीं चल पा रही? ऐसा कौन सा विपत्तियों का पहाड़ तेरे सर पर टूट पड़ा है? एक बार बोलो तो सही। क्या तुम मेरी बातों को सुनना चाहते हो? सुनूंगा और निवारण भी करूंगा। अच्छा? हाँ, तो कहिए अपनी बात। हे दिल की बात बता दे बुढ़िया, हेरे दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों आंसू भर लाई?
ए सूरजमल महाराज आज मैं शरण आपकी आई। दिल की बात बता दे बुढ़िया, बताऊं कि? दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों आंसू भर लाई। ए सूरजमल महाराज आज मैं शरण आपकी आई। दिल की बात बता दे बुढ़िया। अरे मुख से बोल निकलता ना, मुख से बोल निकलता ना के बड़ी मुसीबत भारी। मुझे दुखिया की फरियाद सुनो ओ राजा छत्रधारी। अरे मेरे यहाँ इंसाफ मिलेगा, मेरे यहाँ इंसाफ मिलेगा, कहे खोल के सारी। हो बचती हो महाराज बचा ले लुटती लाज हमारी। बचती हो महाराज बचा ले लुटती लाज हमारी। अरे किसकी हिम्मत मेरे होते, किसकी हिम्मत मेरे होते, दुखिया वीर सताई। ओ जाटों के सरताज कौम पे घोर मुसीबत आई। अरे दिल की बात बता दे बुढ़िया। महाराजा सूरजमल, हाँ, मेरी बेटी थी जिसका नाम था चंदन कौर। उसने धर्म बदलने से इनकार कर दिया, तो इसलिए मेरी इकलौती बेटी को जला करके मार दिया गया। और मेरी बेटी मरते वक्त एक ही बोझ तेरे सर पर रख करके गई थी। क्या? कि जाटों के मसीहा उस राजा सूरजमल को जाकर के बता देना, वो मेरी मौत का बदला लेगा। मैंने धर्म बदलने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे जिंदी जला के मरवा दिया गया। मेरी बेटी मुझसे ये कह करके गई थी। इतना बड़ा दुखों का पहाड़ तेरे सर पर टूट पड़ा। हाँ, तो उस अहमद शाह के दरबार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं निकला जिसने तेरी बेटी का साथ दिया हो। किसी ने नहीं दिया। क्या किसी ने ये उस अहमद शाह से नहीं कहा, एक अबला के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार करना कोई पुण्य नहीं, बहुत बड़ा पाप करने के लिए जा रहा है। किसी ने मेरी बेटी क्या का साथ नहीं दिया। उसको, उस अहमद शाह को यह ज्ञान नहीं कराया? एक हिंदू सम्राट सूरजमल भी वहां कोई बैठा है। किसी ने कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं की महाराज। साफ साफ शब्दों में कह दे क्या बात है और क्या वृतांत है। अच्छा, हाँ? अरे अरे साफ बता दे मत हिचके, साफ बता दे मत हिचके, क्यों आंखों में पानी। सूरजमल महाराज आज दुखिया की सुनो कहानी। अरे कौन मुगल किसने छेड़ी, कौन मुगल किसने छेड़ी तेरी छोटी बेटी श्यानी। इकलौती मेरी बेटी पे कर गए मुगल मनमानी। इकलौती मेरी बेटी पे कर गए मुगल मनमानी। अरे सुन के तेरी बात गात में, सुन के तेरी बात गात में होती नहीं समाई। लाल किले के बीच में बेटी जिंदी दई जलाई। अरे दिल की बात बता दे बुढ़िया। ओ, ओ, ओ,
उस बेटी ने मरते वक्त मेरे लिए पैगाम भेजा है आपके हाथों। हाँ। अरे धन्य हो मेरे देश की नारी, अरे धन्य हो वो बेटी चंदन कौर। अब तेरा फर्ज नहीं, अब फर्ज मेरा बनता है उस आताताई से तेरी मौत का बदला लेने का। और कुछ कहना हो तो मैं उस बेटी को धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने अपने जीते जी धर्म परिवर्तन नहीं किया और अपने जान को कुर्बान कर गई धर्म के ऊपर। धन्य है बेटी, धन्य है। मैं महाराजा आपको ये भी बताती हूँ क्या? कि मरती हुई मेरी इकलौती बेटी क्या संदेशा तुम्हारे लिए छोड़ करके गई थी। क्या? कहिए। सुन ले। हो चंदन कौर लाडली, धन हो चंदन कौर लाडली, अपना नाम अमर करेगी। नहीं इस्लाम कबूल किया मेरी बेटी जल के मरेगी। अरे क्या कहेगी थी, क्या कहेगी थी उस समय पे, क्या कहेगी थी उसी समय पे, बदला दे क्यों डरेगी। मरती हुई मेरी बेटी एक बोझ तेरे सर धरेगी। मरती हुई मेरी बेटी एक बोझ तेरे सर धरेगी। तो ले सुन। हाँ। अरे अहमद शाह को मजा चखाऊं, अहमद शाह को मजा चखाऊं, दिया मोछन हाथ फिराई, मेरी मौत का बदला ले ले वो सूरजमल बलदाई। अरे दिल की बात बता दे बुढ़िया। तुझे दंड दूंगा, तुझे दंड दूं, तुझे दंड दूं, अहमद शाह हत्यारे दंड दूं, अरे दंड दूं अहमद शाह तुझको ओ पापी हत्यारे। घटना सही बताती राजन अब अख्तियार तुम्हारे। जाट सिपाहियों के दिल्ली में, जाट सिपाहियों के दिल्ली में अब बीतेंगे शेकारे। ओ जुग जुग जियो सूरजमल ओ जाट भरतपुर वाले। ओ जुग जुग जियो सूरजमल ओ जाट भरतपुर वाले। अरे नरदेव बेनीवाल करे जा, नरदेव बेनीवाल करे जा, नई नई कविताई अजय रही है अब तक रियासत जाटों की बतलाई। अरे दिल की बात बता दे बुढ़िया, क्यों दे सुभर लाई। ओ सूरजमल महाराज आज मैं शरण आपकी आई। दिल की बात बता